वाह, क्या आईपीओ है। क्या करते हैं ना सर, फिर पुरानी बातें छोड़ देते हैं। पुरानी बातें मतलब जो लिस्टेड कंपनी है उनको छोड़ देते हैं। अब हम फिर बढ़ते हैं नई कंपनियां जो आने वाली हैं उनकी और फोकस करते हैं। तो 2-3 आईपीओ हैं सर जो कि लाइंड अप हैं, मैं उन पर आपकी राय लेना चाहता हूं। शायद वो लकी साबित हों और आपकी टिक मार्क या फिर आपका गो हेड मिल जाए उनको। सर गॉडियम आईवीएफ और वुमेन हेल्थ, ये एक आईपीओ है जो कि कल से खुलने जा रहा है, यानी कि शुक्रवार से 20 तारीख से ये 24 तारीख तक खुला रहेगा। डिटेल्स आपके सामने है। और आज भी सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी सर, तो वो कह रहे थे कि इनके जो वैल्यूशंस हैं, माफ़ कीजिए, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं ना, उनको आप देखिए। होता है आईपीओ से पहले अमूमन हम देखते हैं सर कि जो शूट अप है नंबर्स होते हैं, चाहे वो इनकी रेवेन्यूज़ हो चाहे फिर मुनाफा हो, लेकिन इसको थोड़ा सा डाइसी तौर पे दिखाया गया है। और प्लस इनके जो प्रोमोटर्स की ओर से बिकवाली हो रही है ना, मतलब जो ऑफलोड किए जा रहा है शेयर इसमें ओएफएस में, वो ये दो मेन कंसर्न्स हैं जो कि इस कंपनी के लिए हैं। सर आपको ये बिजनेस मॉडल कैसा लगता है और इन दोनों कंसर्न्स पर आपकी राय? देखिए सर, बिजनेस मॉडल अगर हम बोले तो हाँ, ये आजकल सर बहुत एक टाइम था जब पीक पे चला गया था। और ये मैं पीक क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मतलब हम लोग ने तो सर, हम लोग नॉर्मल बच्चे हम लोग कर लिए। फिर हम लोगों से जो 4-5 साल बाद जनरेशन आई, उस जनरेशन ने आईवीएफ को यूज किया। अब जो जनरेशन आ रही है सर, वो एक नई जनरेशन आ रही है, उसको बोलते हैं डिंग। डिंग क्यों बोलते हैं सर? अब नया सिस्टम क्या आ गया, पहले तो शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है तो बोलते हैं डबल इनकम नो इशू, ऐसा नो करके किड्स, कुछ। डबल हाँ, इनकम नो नो किड्स। किड्स। हाँ, अब सर ये सब कुछ जहां जिस देश में होने लग जाए, वहां पे ये आईवीएफ वाला और ये सब मेरे को बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लग रहा सर। कंप्लीट अवॉइड है, मतलब आई डोंट रियली वांट टू गेट इनटू दिस। मैं आज पक्का श्योर हूँ, जब शो खत्म होगा उसके बाद मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, बहुत वैसे ही ट्रोल होने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा हीटेड अप नेगेटिविटी फैला दी है आज। बट मैं क्या करूं सर, मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मतलब इसमें अप्लाई ना करें। नहीं 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 सर, कोई मतलब नहीं। ठीक है, दो ऑप्शन और हैं हमारे पास। श्रीराम ट्विस्टेक सर, ये भी 23 तारीख को खुलेगा यानी कि सोमवार को, और 25 तारीख तक खुला रहेगा। 95 से 104 इसका प्राइस बैंड है। 110 करोड़ रुपए का इशू है, पूरी तरह से फ्रेश इशू है, ओएफएस का पार्ट नहीं है इसमें, तो कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। पूरा पैसा कंपनी के पास ही आने वाला है। 5 रुपये ग्रे मार्केट कह रहा है सर, मिल जाएंगे आपको। 109 रुपये पर लिस्टिंग हो जाएगी। आपने पढ़ा है सर इसके बारे में? सर ये टेक्सटाइल की कंपनी है, और इनका मतलब अलग अलग जगह प्रेजेंस है, बट फुली इंटीग्रेटेड है। और जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन दिख रही है सर, इसमें मैं ये कहूंगा कि आप अगर थोड़ा सा इसमें चाहें, एक बार पोजीशन बना जरूर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई लिस्टिंग गेन्स होंगे नहीं, रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। अगर आप 10% तक के लिस्टिंग गेन्स के लिए इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वहीं तक रखिएगा। मैं इन्वेस्टर के लिए अभी बोलूंगा कि नहीं, इसको एक बार मूवमेंट पूरा कर लेने दीजिए, समझ लें किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, उसके बाद कर लेंगे। बट 10% के लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकते हैं। केवल लिस्टिंग गेन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो ये टेक्सटाइल वाला प्ले है, इसको ज़रूर आप फोकस कर सकते हैं। सर एक बड़ा नाम जो है वो है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का। ये भी 23 तारीख को खुलेगा, 25 तारीख तक खुला रहेगा। बड़ा इशू है सर, ये 3100 करोड़ रुपए का प्राइस बैंड आपके सामने है। 1200 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे और 1900 करोड़ रुपए का ओएफएस का पार्ट है। 1053 रुपये का प्राइस सर, मान लीजिए हायर बैंड पे बुक बन भी जाती है तो आपको 9 रुपये मिलेंगे 1062 रुपये पर। ग्रे मार्केट ये कह रहा है। इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ इतने गेंस के लिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और इसके लिए तो सर एक बार अगर आप अनुमति देंगे तो एक बार जिस तरीके से अभी कल का मार्केट जाता है, मंडे ओपनिंग होती है, तब तक और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लूंगा, लुकिंग एट द साइज। बट वैसे अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट अच्छा नहीं लगा। मतलब इसमें दूर ही रहें, पैसा ना लगाएं। सर मैं तो प्रैक्टिकली आपको बताऊं, जो सिचुएशन दिख रही है, हर चीज से मेरे मुंह से यही निकल रहा है, दूर रहिए दूर रहिए। आज हमने वो सेक्टर एक्चुअली डिस्कस नहीं किए। आज अगर हम डिफेंस डिस्कस करते, रेलवे डिस्कस करते, फार्मा डिस्कस करते, ये सब करते रहे, तो शायद थोड़ा सा एक मैं बुलिश साउंड कर लेता। पिछले 1.5 घंटे में मैं जितना नेगेटिव हो गया हूँ, मेरे को नहीं लग रहा सर अच्छा। नहीं नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक सेगमेंट है सर। आप जो आपकी चॉइसेस हैं उसमें वो हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, डिफेंस, रेलवे या फार्मा में जो भी है आपके पास। नहीं नहीं, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा ना, इतना भी बुलिश नहीं। नहीं, आप इतने मायूस लग रहे थे कि उन सेक्टर्स की बात ही नहीं हुई नहीं जो नहीं, मेरे रडार पर हैं या फिर मुझे मेरी ज़्यादा मायूसी अच्छे सही है लग रहे सर, हैं। क्योंकि मैं आपको
क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, मुझे निफ्टी में ना पेन अभी बहुत दिख रहा है। हम्म। आई डोंट वांट टू साउंड वेरी बेरिश। और सर यूजुअली क्या होता है ना, कई कबार जब जैसे मैं आज जो आईटी का डिस्कशन करके जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे पता है कि इसका अलग सेगमेंट भी जाएगा। एक एक बैक ऑफ द माइंड है, एक जो बच्चा दिल है, वो बच्चा दिल धड़कना इसलिए चालू हो जाता है कि बेटा अगर तुम गलत हो गए ना, ये जो तुम इतने बेबाक तरीके से बोल कर आए हो, अगर तुम गलत हो गए ना तो तुम इतना ट्रोल होने वाले हो जिसकी हद नहीं है। बट सर क्या करूं, जो दिखता है वो बोल के चला जाता हूँ, कई कबार सही हो जाता हूँ, कई कबार गलत हो जाता हूँ। जब गलत हो जाता हूँ तो ट्रोल हो जाता हूँ, जब सही हो जाता है तो सही। मैंने आपको याद होगा तो एक बार कहा था सर कि आप चिंता मत करिए, सोचा मत करिए कि दुनिया क्या कह रही है या फिर जो ट्रोल कर भी रहे ना आपको, आप अपनी राय बेबाक, जिस तरह का व्यू आपका है, जो स्टडी है आपकी, उस स्टडी को आप मतलब क्लियरली रखिए सामने, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं नहीं है। नहीं, तो आप ये सो बात कर रहे हैं सर, आज मैं बहुत कन्विंसिंगली, आज मैं आपको अब बीच में एक बात, आई एम सो सॉरी मैं रोकता हूँ। मेरे को लगा आज भी सिंह साहब आगे बैठे हुए होंगे, मैंने कहा नहीं नहीं, आज मैं उनको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब आ दिख गए आप मुझे। अब आपके साथ क्या है कि वो बात अलग ही करने का एक मजा आता है, वो सारी के साथ। अब फिर आई समहाउ बिलीव यू हैव द आर्ट हाउ टू पुल आउट द थिंग्स आउट ऑफ पीपल। अब वो मतलब आप आप पूरे ये का कह पूरा रहे हैं, मतलब निकालते आप ये नहीं, कह रहे हैं कि निकालते ही नहीं मैं, अगर बोलते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके मुंह में शब्द डाल देता हूं, हैं? नहीं 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 नहीं, निकाल देते। मैंने तो सिंपली नहीं, आप कहेंगे कि बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ पढ़ा, कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक वैसे ही होता है, तो उसको पूरा कर लेना चाहिए या फिर समझ लेना चाहिए। 4 5 6 7 लोगों से जितने से हो सके बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हर बंदा एक नया पर्सपेक्टिव लेके आता है, तो उसको समझने में कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है सर, आपने अगर जो चीज़ें बोली हैं, मैं तो फिर वही कहूँगा, आप अपना व्यू पॉइंट बेबाक तरीके से रखिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, चिंता मत करिए सर, हर बंदा जो जब लिखता है या ट्रोल भी करता है ना, उसका उस समय माइंडसेट क्या है, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो भी काफ़ी हद तक मायने रखती है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट इतना सीरियसली मत लीजिए उस चीज़ को। चलिए इसी के साथ मैं सर ये आईपीओ वाला सेगमेंट यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। वाह, क्या आईपीओ है।